गुड इवनिंग। हम सभी पढ़ रहे थे सर्वनाम। कल हमने जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फिर आपका आता है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद जानने से पहले कुछ जरूरी बातें हम जानते हैं। जैसे कि आपका ये जो सर्वनाम है, सर्वनाम सभी प्रकार की संज्ञाओं में प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम सभी प्रकार की संज्ञाओं में प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सभी प्रकार की संज्ञाओं में, यानी संज्ञा तो अब आप यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे संज्ञा के प्रकार। अब संज्ञा के प्रकार कितने हैं आप पीछे पढ़े होंगे, देखे होंगे। संज्ञा के प्रकार हैं, सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है। तो सर्वनाम का प्रयोग हमारे अंदर कोई डाउट्स ना रह जाए कि कौन सा सर्वनाम जातिवाचक में होता है, कौन सा व्यक्तिवाचक में, कौन सा भाववाचक में। ऐसा कुछ नहीं है। सर्वनाम का प्रयोग मैं, हम, तुम, उसके, तुम्हारे, हमारे, जितने भी सर्वनाम हैं वो इन तीनों संज्ञाओं में प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहला तो ये क्लियर। और उसके बाद दूसरा हम देखते हैं नंबर 2, ये जो संज्ञा है ना, सर्वनाम है ना, ये एक विकारी शब्द है। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द से आप जानते होंगे कि शब्द जो होते हैं एक विकारी शब्द होते हैं, एक अविकारी शब्द होते हैं। तो विकारी शब्द का मतलब होता है कि विकार उत्पन्न हो जाना, संज्ञा, लिंग, वचन आदि की वजह से। तो विकारी शब्द है, हम बता रहे थे विकारी शब्द का मतलब होता है कि संज्ञा, उसमें शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि की वजह से, क्रिया आदि की वजह से शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाए। जैसे कि हम जा रहे हैं या तुम जा रही हो, वह जाती है, वह खाता है, वह आता है, पुस्तकें, पुस्तक, मतलब इस तरीके से एक वचन, लिंग और क्रिया की वजह से इसमें क्या हो जाए, विकार उत्पन्न हो जाए, तो वो विकारी शब्द है। तो सर्वनाम विकारी शब्द है और इसमें सर्वनाम पर लिंग का तो कोई असर नहीं पड़ता। जैसे तुम है, वह है, इस पे लिंग का तो कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन क्रिया का असर पड़ता है। ये आप सभी जान रहे होंगे। और नंबर तो विकारी शब्द है, इस पे सबसे ज़्यादा असर किसका पड़ता है, क्रिया का असर पड़ता है। इस पे क्रिया का असर पड़ता है, लिंग का कोई असर नहीं पड़ता है। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि एक तो सर्वनाम में जब किसी बात पर बहुत विशेष जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है, तब हम क्या करते हैं, ही लगा देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, तुम सर्वनाम है, तुम क्या है, सर्वनाम है। अब हमने एक वाक्य कहा कि तुम ही को जाना है, तुम ही को जाना है। तो तुम सर्वनाम है, उस पर मैंने ही जोड़ दिया, तो क्या हो गया, तुम ही को जाना है। तुम्हारे लिए ही लाए हैं, तुम्हारे लिए ही लाए हैं, ये हो गया। वह होता है तो वही कहीं होगा। जैसे एक सेंटेंस हम भी ये भी हम बोलते हैं, ही लगा के शब्द पे जोड़ देते हैं, वही हो गया, वही कहीं होगा।
होगा। अब देखिए मैंने शब्दों पे जोर देने के लिए, क्लियर करने के लिए हमने ही लगा दिया है। और एक और पॉइंट आप लोग जानेंगे, कभी कभी क्या होता है कि सर्वनाम की पुनरावृत्ति होती है। क्या होता है? सर्वनाम की सर्वनाम को पुनरावृत्ति के साथ मार्कर चलने रहा है। ऐसे सर्वनाम को पुनरावृत्ति के साथ प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। अब आप देखते हैं पुनरावृत्ति मतलब बार बार। अब जैसे कि हम एक वाक्य लिखते हैं, जो 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 आया है सब रख लो। सब रख लो, जो जो, यानी कि जो सर्वनाम है, सामान का नाम नहीं लिया है, लेकिन दो बार कहा गया, जो जो आया है सब रख लो। और एक हो गया कितना कितना चाहिए। कितना कितना चाहिए। कितना कितना चाहिए यानी कि सामान जो है कितना कितना चाहिए। तो जब सामानों की किसी भी चीज़ की पुनरावृत्ति, किसी सामान को लेना हो, उसका हम नाम नहीं लेते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और इस तरीके से कई बार हम सर्वनाम का प्रयोग एक से दो बार ले आते हैं, उसी को कहते हैं, इसके सर्वनाम को पुनरावृत्ति के साथ प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सर्वनाम के कुछ विशेष बातें रहीं। ये सारी जो बातें हैं, 2-3-4 पॉइंट है, ये सर्वनाम संबंधी कुछ विशेष बातें रहीं जो हमने आपको बताया। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर हम सर्वनाम के भेद को देखते हैं तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हो गया। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और हम देखते हैं सर्वनाम के भेद हैं ये। अब सर्वनाम के हो गए 6 भेद। सबसे पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। और नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम आपका नंबर 3 हो गया। निश्चय के बाद वही क्या आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद में आपका आ जाता है प्रश्नवाचक। नंबर 4 हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या देख रहे हैं नीचे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम।
और आपका नंबर 6 है विस्मय, निश्चयवाचक, विस्मय, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और आपका हो गया निजवाचक, यानी कि अपने लिए निजवाचक सर्वनाम। तो ये रहे निजवाचक सर्वनाम। अब ये आपके सर्वनाम के 6 भेद रहे। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक, नंबर 5 संबंधवाचक और नंबर 6 निजवाचक। अब इन 6 को एक्सप्लेन करना रहेगा, थोड़ा व्याख्या उसको एक्सप्लेन करके। तो इसे हम आप लोगों को कल बताएंगे, एक एक को अलग अलग, पुरुषवाचक का, निश्चयवाचक का, एक एक का अलग आपको परिभाषित करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और फिर कल आएंगे हम सर्वनाम के भेद को एक्सप्लेन करने। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार।